तो आज हम अद्वैत वेदांत का प्रतिबिंबवाद का छेदन करेंगे। तो अद्वैत वेदांत का जो प्रतिबिंबवाद है उनका फिलॉसफी ये है, जो चैतन्य माया अर्थात सार्वभौमिक अविद्या में प्रतिबिंबित होता है वही ईश्वर है, और वही चैतन्य शुद्ध चैतन्य जब अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है तब वह जीवात्मा कहलाता है। ईश्वर और जीव के बीच का भेद केवल परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब और एक पात्र यानी कप में सूर्य का प्रतिबिंब हो। पहला सर्वव्यापक है क्योंकि जिस माध्यम में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है अर्थात सार्वभौमिक अविद्या या माया, वो सर्वव्यापी है, परंतु जीव सीमित है क्योंकि जिस अंतःकरण में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वो स्वयं सीमित है। तो इसका हम खंडन करके कहते हैं, कोई भी सिद्धांत तभी सामान्य स्वीकृति प्राप्त कर सकता है जब वो अनुभव सिद्ध तथ्यों के अनुरूप हो, परंतु यह मत कि ईश्वर और जीव एक ही सार्वभौमिक चैतन्य के मात्र प्रतिबिंब है अनुभव के प्रत्यक्ष तथ्यों के विपरीत है। इसीलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबिंब उसी का पड़ता है जो प्रत्यक्ष हो, और प्रतिबिंब उसी में पड़ सकता है जिसका अस्तित्व निश्चित रूप से हो, किंतु न तो ब्रह्म प्रत्यक्ष है और न ही माया का निश्चित अस्तित्व सिद्ध है। जिस प्रकार आकाश के जल में प्रतिबिंबित होने की बात केवल भ्रम पर आधारित है, मतलब होता ही नहीं है, आकाश का जल में प्रतिबिंबित होने की बात बस भ्रम मात्र ही है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है, ब्रह्म के प्रतिबिंब की कल्पना भी आधारहीन है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब सदैव उस स्थान पर होता है जहाँ वास्तविक वस्तु स्वयं उपस्थित नहीं होता, किंतु ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, इसलिए उसका प्रतिबिंब होना संभव ही नहीं है, असंभव है। ब्रह्म सूत्र में आता है, गुहाम प्रविष्टावात्मनो हि तद्दर्शनात्। अध्याय 1 खंड 2 सूत्र 11 में जीव और ब्रह्म दोनों को एक ही स्थान में स्थित बताया गया है। क्या यह प्रतिबिंबवाद का खंडन नहीं करता? प्रतिबिंब और मूल वस्तु एक ही स्थान पर कैसे हो सकते हैं? फिर जिस आधार या माध्यम में प्रतिबिंब स्थित होता है उसके नष्ट हो जाने पर प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। अतः यदि मोक्ष के समय माया का नाश हो जाता है तो क्या जीव का भी नाश नहीं हो जाएगा? अतः यह सिद्धांत कि जीव ब्रह्म का मात्र प्रतिबिंब है तर्क संगत नहीं है और स्वीकार करने योग्य भी बिल्कुल नहीं है।